बड़े मरंजा मरंजी चले फवाद चौधरी साहब तशरीफ ले आए। अच्छा, अब वो देखें कि पूछ लेते हैं उनसे, ये हम जो है बात कर रहे हैं तो अस्सलाम वालेकुम, शामी साहब की बात सुनिएगा पहले। फवाद चौधरी साहब ये बताइए, आपने कहा कि हम ये कहेंगे कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें वजीर आजम से, तो ये हम कौन है? हम इसकी तलाश कर रहे हैं और वजाहत ढूंढ रहे हैं। मेंबरान असम्बली के मुतालबे पे तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेंगे नहीं, वो कहेंगे आप नो कॉन्फिडेंस ले आए। नहीं, नो कॉन्फिडेंस और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्सेप्ट नहीं, ये कहेगा कौन? वो हम कौन है? नहीं, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस तो हम मेंबरान कहेंगे। नहीं, नो कॉन्फिडेंस, नो कॉन्फिडेंस वोट और कॉन्फिडेंस अगर वो खुद नहीं देते तो फिर प्रेसिडेंट उनको कह सकते हैं। गोया आप सदर मुमलकत आपके हम में शामिल हैं। वो तो आपके भी हम में शामिल है। वो आपकी भी हम में है, हमारी भी हम में है, पूरे पाकिस्तान में हम। उन्होंने आपको ये इख्तियार दे दिया है कि उनके बिहाफ पे गुफ्तगू करें। लेकिन मैंने कहा आपने मेरी पहली बात को इग्नोर कर दिया। मैंने कहा मेंबरान जो है ठीक, वो कहेंगे कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें। तो आप तो इस्तीफा नहीं दे चुके चौधरी साहब असेंबली से? नहीं, अभी तो आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तो मेंबरान दरखास्त दे रहे हैं कि हमारे इस्तीफे मंजूर किए जाएं। जी बिल्कुल, तो वहाँ वो कैसे उनसे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मांगेंगे अगर असेंबली में नहीं है? अभी देखते हैं ना कि अगर असेंबली में नहीं भी हैं तो हमारा जो इस वक्त 155 मेंबर है वो तो पीटीआई का है ना, तो पीटीआई जो है वो हक तो रखती है ये कहने का। नहीं, वो तो वैसे भी वजीर आजम, आपको याद होगा इमरान खान जो थे उनको किसी ने नहीं कहा था वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने का, लेकिन उन्होंने जो है वो स्टांस रखते हुए वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया। तो इसलिए हम समझते हैं कि अभी भी ले लें, अभी भी इनके पास बंदे नहीं है। माइनॉरिटी गवर्नमेंट, आप समझते हैं कि अभी भी इनके पास बंदे नहीं है? अभी भी बंदे नहीं है, 165 के करीब लोग हैं। आप बजट उठा के देखें ना कितने लोगों ने पास किया। और जो बाकी लोग हैं वो आपके साथ क्या मिले हैं? सुन लेना, आप बड़े वकील हैं माशाल्लाह। ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है ना, ये प्रेजेंट एंड वोटिंग है, जो मौजूद होंगे उन्होंने देना है वोट। नहीं, असेंबली की मजमूई तादाद दरकार नहीं है इसके लिए। नहीं, आप आइन पढ़ लें। असेंबली जो है ना वो आइन पढ़ लें। मैं आपको बता रहा हूँ। जी आप बताइए। मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ, चले सुनते हैं ना, आइन की क्लॉज देख ले। चले सुनाइए। मैं आपको वो भी देख दूंगा, लेकिन जो नहीं, मुझे क्या भेजेंगे, आप देख ले खुद ही। शामिल साहब बात तो सुन लेना, आप जज्बाती से ही हो गए हैं। नहीं, आपको देख के तो मैं हमेशा जज्बाती हो जाता हूँ। नहीं, वो तो आपकी मेहरबानी। थोड़े से आपके जज्बात जो है ना वो पीएमएलएन के लिए हमसे थोड़े से ज्यादा है। थोड़े से, थोड़ी सी, हाँ, थोड़े छोटे मोटे, चले कभी आपके लिए ज्यादा हो जाता है। आजम है जी फरमाइए। तब तक अपनी कुर्सी पे रहता है जब तक उसके साथ 172 होंगे, और ये साबित करना होगा अराकीनी असेंबली है। 172 से कम होंगे वज़ीर आज़म नहीं रह सकता, और इस वक्त इनके पास लोग नहीं है। आज भी इनको कहेंगे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस देके दिखाएंगे, नहीं दिखा सकते। सदर मुमलकत कहेंगे ना। शामी साहब, एक चीज होती है इक़्तिदार से चिमटा रहना, कुछ जमहूरी रवायात। आप मसला आप देखें यूके में जो क्या हुआ, 2/3 मेजोरिटी से आया था बोरिस जॉनसन, लेकिन जब उसके पास नंबर नहीं रहा वो लहदा हो गया। अभी भी मैं ये शहबाज शरीफ जो हैं ये तो इक़्तिदार से चिमटे हुए हैं, इनको तो इस वक्त मेजोरिटी नहीं है, इनको लहदा होना चाहिए। पहले तो पाकिस्तान का इस वक्त जो हाल है वो इसलिए पहले तो वापस आ जाए ना आप। पहली हुकूमत है कि किसी सूबे में इनकी हुकूमत नहीं है, ये सिर्फ सीडीए के चेयरमैन को लगा के जो है वो खुश हो रहे हैं, और जो इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। इसलिए इनको खुद भी तो कोई एहसास करना चाहिए ना, आपके लाडला होना है तो काफी नहीं है ना हुकूमत में रहने के लिए। पहले तो आप वापस आ जाए ना हाउस में, उसके बाद इस तरह की बातें करें ना। देखिए, वापस आने की हमारी यही है, ये इलेक्शंस के लिए तैयार हूँ, ये अगली इलेक्शंस के ऊपर अपनी कमिटमेंट दें। हाउस में तो फ्रेमवर्क तय करने के लिए आना जरूरी है, वो हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम। फिर आप ये नो कॉन्फिडेंस करें या कॉन्फिडेंस मांगे, जो कुछ करें, ये सारे चौंचले आप कर सकेंगे। ये वो बात इशू नहीं है, इशू ये है कि पाकिस्तान में सच्ची बात तो ये है इसको अपने पाँव से आगे देखने की जरूरत है, और इस वक्त सवाल इलेक्शंस के कोई हल कहना कि क्योंकि इमरान का इलेक्शन हमने है, ये तो देखे ना बचगाना बात है। इससे तो फिर आप मुल्क में फिर जमहूरियत नहीं रखते, फिर गौर सिस्टम
لیکن اگر پاکستان دنیا میں جہاں پر پولیٹیکل کرائسس بڑا ہوتا ہے آپ الٹیمیٹ جاتے ہیں اور آپ پاکستان لوگوں کو کہتے ہیں کہ اب یہ اس صورتحال ہے ان کی. اب صوبے میں بھی ان کی حکومت نہیں ہے, ایک ریجن میں ان کی حکومت نہیں ہے, صرف اسلام آباد سازش سے چمٹے ہوئے ہیں اور اس کی وجہ سے پورا پاکستان. چلیے یہ تو ایک بحثیت مجموعی بات ہوگی نا. اب جو کل کا فیصلہ ہے اس کے بعد آپ نے جو الزام عائد کیا الیکشن کمیشن پر بھی اور وزیر قانون پر بھی, میرا خیال ٹریول کر رہے ہیں واللہ العالم.